छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। 378 दिन बाद लखमा जेल से बाहर आए हैं। हालांकि जमानत शर्तों के साथ मिली है। लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। पेशी के लिए राज्य में एंट्री मिलेगी। लखमा की रिहाई से कांग्रेस में जोश है तो बीजेपी हमलावर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानूनी राहत है या छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत। इसी पर करेंगे चर्चा, पर पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कोई चुनावी जीत नहीं है, ये कोई सरकार बनने का जश्न नहीं है। फिर भी रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर दिवाली जैसा माहौल है। ढोल नगाड़ों पर नाच गाना और भीड़ के बीच कंधों पर उठाए गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो शराब घोटाला केस में करीब 379 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। उनको जबरदस्ती इस प्रकार के प्रकरणों में उन लोगों ने फंसाया, जबरदस्ती उनसे साइन करवाया होगा या और भी बहुत कुछ किया होगा और उसके बाद फंसाने के बाद आज उनके जेल जाने के बाद किसी प्रकार का उनसे ना पूछताछ किया। अरुण साहू जी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कवासी लखमा जी बेगुनाह है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उनकी पूरी पार्टी जानती है कि वो जो जितना भी प्रकरण ईडी में चल रहा है वो सब बेबुनियादी है। एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कांग्रेस समर्थकों के लिए जश्न का माहौल है, लेकिन सियासत के लिए सिर्फ शुरुआत। कवासी के बाहर आते ही सियासत में भूचाल आ गया। दिग्गज कांग्रेस नेता ने बाहर आते ही बीजेपी और डिप्टी सीएम का आभार जता दिया, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। बीजेपी के सुर भी बदले बदले नजर आए। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा लखमा को बेगुनाह बताते दिखे। मुख्यमंत्री अरुण साव वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया। आबकारी घोटाला किस तरह से किया गया ये सभी को पता है और इसलिए मैंने उनके संबंध में जो बात कही थी वो उसी संदर्भ में कही थी। सच्चाई की कहीं न कहीं जीत हुई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ कवासी लखमा का बीजेपी के लिए आभार जताना, तो दूसरी तरफ रिहाई के वक्त किसी बड़े नेता का जेल के बाहर न पहुंचना। इन हलचलों ने कवासी के बीजेपी में जाने की अटकलों को और बल दे दिया। सियासी घमासान के बीच ये भी जान लीजिए कि कवासी लखमा कौन है और उन पर किन आरोपों में उन्हें जेल जाना पड़ा। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व आबकारी मंत्री हैं। वो कोंटा विधानसभा से लगातार 6 बार से विधायक हैं और 2019 से 2023 तक कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे। इसी दौरान मंत्री रहते उन पर शराब घोटाले में हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे। एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने पॉलिसी बदलकर अवैध शराब सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया। इस फेक किलर बेचकर करोड़ों का अवैध कमीशन जनरेट किया गया, जिससे राज्य को लगभग 2500 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने कवासी की 72 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। इन आरोपों को लेकर कवासी जनवरी 2025 से गिरफ्तार थे। करीब 1 साल जेल में रहे और बीती 4 फरवरी को उन्हें सशर्त जमानत मिल गई, यानी उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। सिर्फ पेशी के लिए वो राज्य में एंट्री ले सकते हैं। लिहाजा कवासी लखमा उड़ीसा के मलकानगिरी में रहेंगे। 19 फरवरी को अगली पेशी होगी, जिसमें फैसला होगा कि वो 23 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा कयास उनके बीजेपी में शामिल होने के भी लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, मैं यही समझना चाहूंगा कि कवासी लखमा की जो जमानत है ये क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? देखिए, इसमें बड़ी मजेदार बात मुझे एक लगती है कि हालांकि आजकल क्या है कि कोई आरोपी जो है जमानत में छूटता है तो उसका स्वागत इस तरह से किया जाता है जैसे कोई महान काम करके आया हो। कवासी लखमा वाले मामले में हम यही देख रहे हैं कि उनका बड़ा जोरदार ढंग से स्वागत हुआ, जैसे कि उन्होंने जो है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि कवासी लखमा ने एक जो बयान दिया जो राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के संदर्भ में,
कि वो उनका पक्ष लेते रहे जब ये घटनाक्रम पूरा चल रहा था और 1 साल से वो जेल में थे शराब घोटाले में। तो इसका क्या मायने हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि उनके स्वागत के लिए कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जबकि जो भूपेश बघेल के लड़के की जब रिहाई हुई थी जमानत पर, तो पूरा संगठन जो है वो भूपेश बघेल समेत बड़े बड़े नेता सारे उनके स्वागत के लिए गए थे। लेकिन कवासी लखमा के लिए कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं गया। बाकी ये है कि उनके समर्थकों ने जरूर व्यवस्था की अपनी और ढोल धमाके बजाए, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कोई संदेश छुपा हुआ है? तो हो सकता है कि आजकल तो ये है कि जो बीजेपी में जाता है गंगा नहा जाता है, जैसा कहा जा, तो हो सकता है कि कवासी लखमा भी जो है आगे पीछे वो रास्ता ढूंढ रहे हों, तो हो सकता है कि वो भी दूध के धुले शराब के धुले हो जाए। मतलब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने की तैयारी भी आप ऐसा कह रहे हैं, आपका इशारा इसी ओर है? बिल्कुल, ये संभव है। इसलिए भाई ऐसा है ना कि अभी उनको जो है उन पर आरोप ये है कि शराब घोटाले में उन्होंने 64 करोड़ रुपए कमाए। तो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो जांच का जो है वो दृष्टिकोण बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, हो सकता है उनको क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन उन्हें जो शर्त है जेल से जब उन्हें रिहा किया गया है अभी जमानत पे, तो शर्त यह है कि वो छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखो, कोर्ट ने उनको जमानत दी, उसे शर्त दी है, तो वो कोर्ट का अधिकार है। वो कोर्ट को लगा हुआ कि भाई वहाँ ये जांच प्रभावित कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में रह करके, तो वो शायद वो मौका कोर्ट नहीं देना चाहती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंडरहैंड जो डीलिंग है या बिहाइंड द टेबल जो है, वो जो टॉक्स होते हैं इस तरह टेबल के नीचे जो है, तो वो तो चलते रहेंगे ना। हो सकता है कि एक तरह से बीजेपी उनको दावत दे रही हो कि आप इधर आ जाओ, तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन अब इस पर भी नजर होगी कि क्या वो दिल्ली जाएंगे कवासी लखमा, या संगठन में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के संगठन के विस्तार की चर्चा चल रही थी, हालांकि अभी फिलहाल उस पर विराम लग गया है, तो क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है? तो उस अफवाह पे भी विराम लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए कांग्रेस का रवैया क्या रहता है इस मामले में, अभी ये तो स्पष्ट नहीं है। अगर उनको स्वागत के लिए नहीं जाना तो एक संदेश देता ही है कि बाकी बड़े नेता उनकी रिहाई से खुश नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस उनको आगे बढ़ाएगी या आगे मौका देगी या जिम्मेदारी देगी, अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, बीजेपी को जरूर एक आदिवासी नेता मिल जाएगा अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। तो बीजेपी के गणित अपने तरीके से चलते हैं। हो सकता है कि कवासी लखमा को उन्होंने संदेश दे दिया हो कि भाई आप सोच लो एक बार फिर से। हाँ, लेकिन अब ये भी बड़ा देखना दिलचस्प रहने वाला होगा कि जब शराब घोटाले पे वो बाहर आए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी सियासत करती है। अगर वो अभी भी हमलावर होती है, अभी भी सियासत करती है, तो फिर हो सकता है माजरा कुछ और हो। हाँ, ये हो सकता है भाई। राजनीतिक जो है वो चालें और गणित जो है वो परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसमें कोई न स्थायी दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। परिस्थिति के हिसाब से, मौके के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। कब दोस्त दुश्मन हो जाए और कब दुश्मन दोस्त हो जाए कह नहीं सकते। राजनीति में सब जायज है, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि कवासी लखमा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आदिवासी क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में जेल से बाहर आने पर कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहेगी और कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब देखना होगा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है।